हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोगों की क्लास होगी व्यंजन संधि की। और आप व्यंजन संधि पढ़ने से पहले स्वर संधि ज़रूर पढ़िए। उसके साथ वर्णमाला की भी वीडियो यूट्यूब पे हमने डाल रखा है, उसको भी देखिए, क्योंकि वर्णमाला से इसका काफ़ी रिलेशन है व्यंजन संधि का। तो आप वर्णमाला सीखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। हम लोग पढ़े थे कि जो संधि होती है, संधि दो वर्डों का मेल होता है। दो शब्द होते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड जब मिलता है तो एक परिवर्तन होता है जिसे हम बोलते हैं संधि। और ये संधि तीन टाइप में होती है, तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरा विसर्ग। स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो विसर्ग होता है उसमें पहला वर्ड व्यंजन जरूर होना चाहिए, उसके बाद का जो वर्ड होगा वो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट जो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड होगा वो आपका व्यंजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जो हमारा ये है, पहले तो सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले आप इसको देखिए। ये जो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में ये है आपका वर्ग। ये चीज इसको आप समझ लेंगे तो इसी की सहायता से आप व्यंजन संधि, पूरी व्यंजन संधि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ठीक है, ये जो पहला वाला कॉलम है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं का वर्ग। ये दूसरा वाला जो है आपका चा वर्ग है। ये तीसरा वाला टा वर्ग है। और ये चौथा वाला है आपका ता वर्ग है। और ये वाला है आपका पा वर्ग है। ठीक है, अब इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार और पाँच हो गया। ठीक है, ये का के ऊपर वाला एक, खा के ऊपर वाला दो, गा के ऊपर वाला तीन, घा के ऊपर वाला चार, गा के ऊपर वाला पाँच। तो हम इन स्तंभों की नंबरिंग कर देते हैं। हो गया। तो इसी के सहायता से हम लोग बड़े ही आसान तरीके से बड़े बड़े नियमों को छोटा करके हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नियम है रूल नंबर फर्स्ट, यानी जो नियम है फर्स्ट, पहला नियम है आपका, यदि एक के बाद का अर्थ हो गया प्लस, यदि एक के बाद तीन नंबर आ जाए या चार आ जाए या फिर अंतास्थ आ जाए या फिर वोवेल्स आ जाए। ठीक है, एक का मतलब क्या हो गया, पहला रूल है, इसको आप कह सकते हैं नियम फर्स्ट। ठीक है, एक। और समझते हैं एक, तीन, चार, ये क्या है। एक के नीचे आपको क्या दिया है, एक के नीचे आपको दिया है का, चा, टा, ता, पा, ये सब एक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तीन के अंतर्गत कौन आएगा, गा आएगा, जा आएगा, ड़ा आएगा, दा आएगा और बा आएगा। चार के अंतर्गत कौन आएगा, घा आएगा, झा आएगा, ढा आएगा, धा आएगा और भा आएगा।
ये वाली 3 के नीचे जितने भी वर्ड हैं सभी 3 नंबर के अंतर्गत आएंगे, और 1 के नीचे जितने भी वर्ड हैं सभी 1 नंबर के अंतर्गत आएंगे, और 4 के नीचे जितने भी वर्ड हैं सभी 4 नंबर के अंतर्गत आएंगे। और अंतास्त वर्ड क्या होता है? जो अंतास्त वर्ड होते हैं, अंतास्त के अंतर्गत एक तो या आता है, दूसरा र आता है, तीसरा ल आता है, व आता है। और वोवेल्स के अंतर्गत कौन आता है? वोवेल्स यानी स्वर, इसके अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि जितने भी वर्ड हैं, यानी सारे स्वर के सारे वर्ड जो हमने अच्छे तरीके से वर्ड माला में डिस्कशन कर रखा है उसको आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर वोवेल्स के अंतर्गत, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है यानी इसको कह सकते हैं 1 + 3, ठीक है। अगर 1 के बाद 3 दिखे, 1 के बाद 4 नंबर दिखे, 1 के बाद अंतास्त वर्ड दिखे, ठीक है, अंतास्त वर्ड दिख जाए, अंतास्त वर्ड दिख जाए, 1 के बाद कोई भी वोवेल्स वर्ड दिख जाए, यानी कोई भी स्वर वर्ड दिख जाए, तो ये जो आपका 1 नंबर होता है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर जितने भी होते हैं ये 3 नंबर में चेंज हो जाता है। ये 1 नंबर 3 नंबर में चेंज हो जाता है। और 3 नंबर है क्या? यहाँ से देखिए ग, यदि। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, जो चेंज होगा वह स्वयं के होगा। स्वयं का मतलब अगर का आता है तो का जो तीसरा वर्ड होगा, का वर्ग का तीसरा वर्ड होगा उसमें चेंज हो जाएगा। चलिए ये सारी बातें एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ से, तो ये जो 1 नंबर है ये वाला तो चेंज हो जाएगा किसमें? 3 नंबर में। लेकिन किसके? स्वयं के। स्वयं का अर्थ क्या है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है स्वयं के, और इनमें नो चेंजिंग होगी। इनमें क्या होगा? नो चेंज होगा, इनमें नो चेंज होगा। ये रूल नंबर 1 है। इसमें क्या होगा? नो चेंजिंग होगा। ये रूल नंबर हुआ आपका 1, ठीक है। यदि 1 के बाद इसमें, इस वाले वर्ड में इधर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्लस के बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसके पहले वाले में 1 के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का अर्थ क्या होगा? गा हो जाएगा, जा हो जाएगा, डा हो जाएगा, दा हो जाएगा और बा हो जाएगा। अगर 1 का हो, अगर यहाँ पे का दिखे, का 1 नंबर के नीचे है, का दिख जाए तो का तीसरा नंबर गा होगा, हो जाएगा चेंज, या का के चौथे नंबर घा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यदि यहाँ पे चा दिख जाए 1 नंबर के स्थान पे, या तो जा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, जा यानी 3 नंबर जा दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए? झा दिख जाए। तो यहाँ पर ये जो चा है आपका, ये चा तीसरे नंबर पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चाहे 3 तो हमेशा होगा, चाहे प्लस के बाद 4 दिखे चाहे 3 दिखे। यदि 3 जैसे का है, अगर 3 दिखता है तो इसका गावा भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका चा दिखता है तो जा में चेंज हो जाएगा, टा दिखता है तो डा में चेंज हो जाएगा, ता दिखता है तो दा में, पा दिखता है तो बा में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरे नंबर में, अपने तीसरे नंबर में चेंज हो जाएगा, यानी तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है यहाँ पर एग्जाम्पल, जो 1 है ये वाला है, पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या है दिया है? 2 शब्द, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जो हमारी संधि होती है, एक पहला शब्द होता है, ठीक है, शब्द 1 होता है, प्लस कितना होता है? शब्द 2 होता है। इस शब्द का लास्ट वाला वर्ड होता है और इस शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड होता है। इन दोनों का मेल होता है, तो जो मेल होने के बाद जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम बोलते हैं संधि बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, एक शब्द तो हमारा ये है, एक शब्द ये है और दूसरा शब्द हमारा ये है, 2 शब्द हैं।
इस शब्द का लास्ट वाला वर्ड कौन है? का है, और इस शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड गा है। ठीक है, दो चीज़ें संधि के लिए, दो चीज़ होनी चाहिए, एक पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड, दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला। अब लास्ट वाला कैसे है, इधर से आप देखेंगे इसको अलग करेंगे दो अक्षरों में तो दी अलग होगा, का अलग होगा, दी के बाद का आ जाएगा। तो यानी इस अक्षर के सिर्फ दो ही अक्षर हो रहे हैं, एक दी हो रहा है, एक का हो रहा है, दो भाग, यानी लास्ट वाला का हो रहा है, और इधर इस अक्षर की स्टार्टिंग गा से हो रही है, यानी इसलिए पहला अक्षर हो रहा है। तो इन अक्षरों को हम क्या करते हैं, अब हमारा रूल है, अब यहाँ पर हम रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है यदि एक के बाद, अब यहाँ पे ये जो का है वो किसके नीचे हमें दिख रहा है? एक के नीचे दिख रहा है, एक के नीचे दिख रहा है, इसलिए हम इसे एक नंबर मान लेते हैं। ये क्या हुआ, हमारा एक नंबर है। और इसके बाद जो लास्ट वाला वर्ड है एक नंबर है, और जो फर्स्ट वाला वर्ड है यानी दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला, ये कितने नंबर का है? 3 का है। तो अगर हमें 1 और 3 दिख जाए, 1 नंबर और 3 नंबर, एक के बाद क्या दिख जाए, यदि आपको 1 के बाद 1 + 3 दिख जाए तो आप क्या करेंगे, 1 जो है तीसरे नंबर में चेंज हो जाता है स्वयं के, लेकिन याद रखना है स्वयं के तीसरे नंबर में चेंज हो जाता है। तो ये जो का है, का तीसरा वर्ड कौन है? गा है, केवल अपने ही तीसरे वर्ड में चेंज हो, का वर्ड का तीसरा वर्ड क्या होता है? गा होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे, अब ये का नहीं रहेगा, यहाँ से का हट जाएगा, इसके स्थान पे कौन आ जाएगा? इसके स्थान पे आ जाएगा गा। ठीक है, इसके पहले क्या था? इसके पहले था आपका दी, इसके पहले था दी, इसके बाद नो चेंजिंग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको गज का गज ही लिख लेंगे। तो इसको अगर हम समेटेंगे, ये जो सिर्फ व्यंजन वर्ड है, ये व्यंजन वर्ड आधा होकर के इस गा के साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दिग्गज, दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दिग्गज। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ये पहला था, ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें क्या दिख रहा है? का दिख रहा है। का पहले तो हमें 1 नंबर दिखा यहाँ से, इसके बाद प्लस करके यहाँ से हमें दिखा 3 नंबर, इधर 1 नंबर दिखा, और इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? 3 नंबर दिख रहा है। तो 1 नंबर फिर 3 नंबर, क्योंकि हम रूल पढ़े, अगर 1 नंबर 1 + 3 हमें दिखे, वर्डों के मेल में अगर 1 + 3 दिख जाए, तुरंत 1 को आप 3 में चेंज कर दीजिए, लेकिन स्वयं के। अब का स्वयं का कौन होता है? ये का 3 नंबर, तो यहाँ से 1 हट जाएगा, यानी इस का को हटा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे गा, और इसके पहले जो था वो जैसा था वैसा ही रहेगा, और इसके बाद जो है वो भी क्या होगा? ऐसा ही, नो चेंजिंग होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर दिग हो जाएगा, और फिर क्या है? वाग धन जाल बराबर क्या हो जाएगा? वाग जाल हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस गा को ऐसे ही समेट सकते हैं, वाग जाल हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, अब यहाँ से देखिए, ये वाला जो है ये ता, तीसरा एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे जो हमारा पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, पहले शब्द का जो लास्ट वाला वर्ड है वो क्या है? ता, लेकिन ता किसके नीचे आ रहा है? यहाँ से देखिए किसके नीचे आ रहा है? 1 के, तो 1 नंबर हुआ, इसको 1 नंबर मानते हैं। और ये जो भा है, पा, देखिए पा फा ब भा, चौथा नंबर है, यहाँ से क्या आ रहा है? भा आ रहा है। ये भा किसके नीचे है? 4 के नीचे, तो इसको हम 4 नंबर मानेंगे, +4 है, यानी 1 के बाद अगर हमें क्या दिखे? 4 दिख जाए, 1 + 4 दिख जाए, ऐसे दिख जाए, तो 1 तुरंत 3 में चेंज हो जाता है, लेकिन स्वयं के। अब ता, जो ता वर्ग है उसका तो तीसरा वर्ड कौन है?
ये जो ता वर्ग है उसका तीसरा वर्ड कौन है? यहाँ से देखिए बा है, ठीक है, सॉरी ये दा होगा, यहाँ से क्या होगा? दा होगा। ता वर्ड का तीसरा वर्ड ता था और फिर क्या होगा? दा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ता को हम हटा देंगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? इसके स्थान पे हम लिख देंगे ता का तीसरा वर्ड दा हो गया। तो यहाँ पे आप दा लिखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे दा और इधर क्या होगा? शा होगा, सद प्लस ये वाले में, इधर वाले में नो चेंजिंग। इधर वाला प्लस के बाद जितने भी वर्ड होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भावना, ठीक है। अब इसको आप समेटेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं सद भावना, सद्भावना, ये हो गया आपका सद्भावना। अगला है 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है भगवत भजन। अब ये जो पहला शब्द है ये वाला और ये दूसरा शब्द, इसका लास्ट वाला वर्ड ये हमें क्या दिख रहा है? ता दिख रहा है। ता किसके नीचे आता है? इसके नीचे आता है, ये वाला है, 1 नंबर के नीचे आएगा तो इसको 1 नंबर दे देंगे। अब भा है, भा किसके अंतर्गत आ रहा है? यहाँ पे देखिए भा है, किसके नीचे आ रहा है? 4 के, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये वाला जो दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड है वो कितना है? 4 है। अगर 1 + 4 दिख जाए तो तुरंत 1 स्वयं के तीसरे नंबर में चेंज हो जाता है। और ता, ये जो ता है इस ता का तीसरा नंबर कौन है? 1 2 3, हमें क्या दिख रहा है? दा दिख रहा है। तो हम यहाँ से इस ता को हटा देंगे और इसके स्थान पे ला देंगे दा को। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाए? इसके पहले वाले जितने भी वर्ड हैं उसको वैसे ही लिख दीजिए, भगवद, ये क्या हो जाएगा? भगवद धन भजन हो जाएगा। तो इनको आप इकट्ठा कर लिए, समेटिए, तो ये हो जाएगा भगवद भजन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका भगवत भजन हो गया। अगला एग्जाम्पल है यहाँ से 5वां, ये जो 5वां है वो क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे, एक पहला वर्ड है, 2 वर्ड जुड़ते हैं, इसको हम पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो कितना है? 1 नंबर का है। और इसके बाद क्या आ रहा है? यो। अगर यो की बात करें, इसको अलग करेंगे तो या धन ओ आएगा। तो ये जो या है ये पहले आ रहा है, तो यहाँ पे या पहले आएगा, तो या क्या है? अंतास्त वर्ड है, अंतास्थ वर्ड है। और हम पढ़ चुके हैं, अगर 1 के बाद हमें क्या दिख जाए? 1 + अंतास्थ दिख जाए, ये जो बटे का अर्थ है या है, तो 1 के बाद अंतास्थ दिख जाए, यहाँ से 1 के बाद क्या दिख जाए? अंतास्थ वर्ड दिख जाए, वर्ड, यहाँ पे अंतास्थ है, अंतास्थ वर्ड दिख जाए तो 1 तुरंत किस में चेंज हो जाता है? 3 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये सिचुएशन दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर जो होगा ये चीज़ ता यहाँ से हटेगा और स्वयं के तीसरे में चेंज हो जाएगा, तो ता का तीसरा हो जाएगा दा हो जाएगा। यहाँ पे दा हो गया और इसके पहले क्या है? ऊ है, उद, और इसके बाद वाले में, प्लस के बाद वाले में नो चेंजिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस योग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका योग, योग हो गया, ठीक है। तो इनको जब हम एक साथ करेंगे तो उद धन योग बराबर, इसको इकट्ठा कर लीजिए, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उद्योग हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। बस 2 सिचुएशन होगी, या तो ये आधा हो जाएगा या तो ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सत्य धनवाड़ी, अब देखिए यहाँ से ता दिख रहा है, ता यानी 1 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर स्वयं के कितने नंबर में चेंज हो जाता है? तीसरे में। ता का तीसरा कौन है? दा है, और इसके पहले क्या है? सा है, और इसके बाद क्या है?
वाड़ी, वाड़ी हम लिख लेंगे क्योंकि नो चेंजिंग। अब इनको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, सदवाड़ी हो जाएगा। अब अच धन अंत, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर ये 1 नंबर का दिख रहा है, ये कितना नंबर है, 1 नंबर है। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, वोवेल्स दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, स्वर वाला वर्ड दिख रहा है। तो जो वोवेल्स होगा उन्हें हम क्या कहते हैं, जो हमें 1 के बाद हमें क्या दिख रहा है, छोटा छोटा या आ किसके अंतर्गत आता है, वोवेल्स है, वोवेल है। तो वोवेल है यानी स्वर है। तो 1+ अगर हमें क्या दिख जाए, इस अंतास्त के वोवेल से दिख जाए, वोवेल से दिख जाए तो 1 तुरंत किस में चेंज हो जाता है, 3 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये जो चा होगा, ये आपका जो चा होगा ये हट जाएगा और स्वयं के यानी चा वर्ग के तीसरे नंबर में चेंज हो जाएगा। ये जो चा वर्ग है इसका तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर क्या है, जा है। तो यहाँ पर चा के स्थान पे हम लिख देंगे जा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो इधर और ना तो प्लस के बाद अंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम समेटेंगे ये अंक की मात्रा जा पे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अजंत हो जाएगा, ये हो जाएगा अजंत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये दिया है श है, खस्ती सा है और टा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, खट धन आनन। पहली बात तो हमें टा दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है, उसके बाद बड़ा आ दिख रहा है यानी वोवेल से दिख रहा है। तो यहाँ पर टा दिख रहा है, टा हमें 1 नंबर दिख रहा है और इसके बाद वाला हमें प्लस के बाद वाला वर्ड वोवेल से दिख रहा है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1+ वोवेल्स वाला रूल लगाएंगे, यानी 1 हमारा अपने के 3 में चेंज हो जाएगा। तो टा का तीसरा नंबर यानी टा वर्ग के, ये जो टा वर्ग है इसका तीसरा नंबर 1 2 3 यानी तीसरा वर्ड कौन है, ङ है, यानी 3 इसका ये मतलब इसके पास यानी टा वर्ग में तीसरा नंबर किसके अंतर्गत आ रहा है, ङ के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे, इस टा को हटा देंगे और टा का तीसरा 1 2 3 ङ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पहले में जैसा था वो वैसा ही रहेगा, फिर धन आ नन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद प्लस के बाद नो चेंजिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस चीज़ को हम थोड़ा बाहर निकाल के आपको समझाते हैं। जैसे खड और धन आनन हो गया। अब ये जो बड़ा आ है इन्हीं दोनों वर्डों का मेल होता है, ये बड़ा इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका षडानन हो जाएगा, षडानन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, षडानन हो जाएगा। इसके बाद वाक धन ईस, ई किसके अंतर्गत आता है, वोवेल्स बोलते हैं इसे, ई को स्वर के अंतर्गत आता है, ये स्वर है तो इसलिए यहाँ से का है यानी 1 नंबर, इसके बाद आता है आपका वोवेल्स आता है यानी स्वर है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो का होगा तुरंत हट जाएगा, यहाँ से का को हटाएंगे और का वर्ग का तीसरा नंबर, का वर्ग का तीसरा नंबर यानी का तीसरा नंबर कौन है, का खा गा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका गा हो गया और यहाँ से क्या हो गया, वाह हो गया, यहाँ से वाह हो गया, धन कितना हो गया, इस प्लस के बाद नो चेंजिंग। तो ये क्या हो जाएगा, वागीस। अब ये जो है जब जुड़ेगा तो ये वाली छोटी की मात्रा इसके साथ लग जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वागीस, ये हो जाएगा वागीस हो जाएगा। ये था रूल नंबर 1 था। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या है, यहाँ से आप लिखेंगे नियम 2,
ये इसमें क्या होता है, यदि एक नंबर के बाद माँ आ जाए या ना आ जाए तो जो हमारा ये एक होता है, ये एक नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा 5वें नंबर में चेंज हो जाएगा, और इधर क्या होगा, नो चेंजिंग होगी, नो चेंज होगा। ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, नो चेंज। यदि एक नंबर के बाद माँ आ जाए या ना आ जाए तो, क्योंकि संधि में दो वर्डों का मेल होता है, अगर पहला वर्ड एक नंबर का यानी पहले शब्द का लास्ट वर्ड अर्थात पहला वर्ड एक नंबर का हो और दूसरा वर्ड माँ हो अथवा ना हो तो एक नंबर हट करके 5 नंबर में बदल जाता है, लेकिन स्वयं के। ठीक है, यहाँ से एक बात याद रखनी है आपको, ये जो चेंज तो होगा पर किसके, स्वयं के एक नंबर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक चेंज होगा स्वयं के 5 नंबर में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये जो आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट, ये वाला, ठीक है, यहाँ से देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक नंबर, क्योंकि इसका लास्ट वाला वर्ड का है एक नंबर, और प्लस करके क्या दिख रहा है इसके बाद, इसका फर्स्ट वर्ड कौन है, माँ है। तो अगर ना के बाद हमें माँ दिख जाए तो तुरंत ना 5वें नंबर स्वयं के 5वें नंबर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से का दिख रहा है, यानी का वर्ग का 5वां नंबर कौन है, यानी का वर्ग का, ये जो का वर्ग है इसका 5वां नंबर, यानी 5वें के नीचे कौन है, गा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस का के स्थान पर हम ऐसा कर देंगे और इसके बाद कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। इसके बाद नो चेंजिंग, इधर नो चेंजिंग। तो इन्हें जब हम समेटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वांग, वांग में हो जाएगा। ठीक है, वांग में हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। खट धन मुख है, तो टा जो होगा वो एक नंबर का है, एक के नीचे क्या दिख रहा है हमें, टा, एक नंबर के नीचे में टा है तो हम टा को एक नंबर बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा है एक नंबर है, और इसके बाद क्या आ रहा है, मुँह को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माँ धन छोटा ऊ, तो माँ पहले आ जाएगा यहाँ से। अगर इनको अलग अलग करेंगे, इससे इसके साथ मतलब इसमें जो स्वर जुड़े हैं उनको अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा स्वर, और व्यंजन पहले आ जाएगा, यानी माँ जो वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा और छोटा ऊ की मात्रा इसके बाद आएगी। तो यानी एक नंबर के बाद हमें क्या दिख रहा है, माँ दिख रहा है। तो यहाँ से एक नंबर अर्थात ये टा हट जाएगा और एक के स्थान पे कौन आ जाएगा, स्वयं का 5वां नंबर, टा वर्ग का 5वां नंबर कौन होगा, डा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अड़ा है। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा है, ये वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा जैसा है सा खष्टी सा, और इधर क्या है आपका मुख है, इधर आपका मुख है, तो इसको आप लिख दीजिए। इसके बाद जो हम इनको समेटेंगे, ये जो वर्ड है, यानी यहाँ से ये हो जाएगा आपका अड़ा जो है ये आधा वर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कड़ मुख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद यदि दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाला एग्जाम्पल जो है आपका, यहाँ से तत् दिख रहा है, तत्, ता और ता, इसके बाद माँ, ता के बाद यानी ता एक नंबर है, एक के नीचे लाइन हमें दिख रही है, ता एक नंबर का है, और इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, माँ दिख रहा है। अगर ऐसी दोनों वर्ड इस कंडीशन में हो तो पहला एक नंबर तुरंत अपने के 5 नंबर में चेंज हो जाएगा, और ता का 5 नंबर कौन है, ना है। तो यहाँ पर हम इस एक नंबर को अर्थात इस ता को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे
ना को, और इसके पहले क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले ता हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्लस के बाद वाले में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इनको समेटेंगे, ये ना वर्ड है, आधा हो करके इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तन में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तन में हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे केवल व्यंजन वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, उसको हाफ करके और साइड वाले में उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जगत धन नाथ, यहाँ से ता हमें दिख रहा है, और ता के बाद यहाँ पे ता यानी 1 नंबर, और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ना दिख रहा है। ता के बाद अगर ना हमें दिख जाए तो तुरंत एक को हम उसी के 5 नंबर में चेंज कर देते हैं। तो ता का 5 नंबर कौन है, ना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 नंबर को अर्थात इस ता को हटाएंगे और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 1 नंबर अर्थात 5 नंबर यानी ना। तो यहाँ पर ये 5 नंबर के पहले जो होगा सब वैसा ही रहेगा, प्लस के बाद जो भी है उसमें भी नो चेंजिंग होगी, क्योंकि प्लस के बाद वाला जो वर्ड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाथ, तो बराबर आपका क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं जगन्नाथ। ठीक है, ये हो गया जगन्नाथ हो गया। अगला है उत्धन्नति, नेक्स्ट है उत्धन्नति। उत्धन्नति का मतलब यहाँ पर देखिए 1 नंबर, उसके बाद हमें ना दिख रहा है, यानी 1 नंबर के बाद यदि ना दिख जाए तो 1 नंबर 5 नंबर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे, इसका 5 नंबर कौन हो गया, ना हो गया, इधर ता हो गया, इधर क्या हो गया, नति हो गया। तो इस चीज़ को हम पूरा लिख सकते हैं, तो उन्नति हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 3। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 है, नियम 3, नियम 3, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद, ठीक है, क्या आ जाए आपका, सभी वर्ग आ जाए, सभी वर्ग आ जाए। यदि माँ के बाद सभी वर्ग, कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और कुल 5 वर्ग हैं, और 5 वर्ग के कितने हैं, 5-5 अक्षर हैं, टोटल 25 अक्षर हैं। 25 अक्षर में से यानी 25 वर्डों में से कोई भी वर्ड आ जाए, यानी 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के 5-5 वर्ड हैं, प्रत्येक वर्ग के कितने हैं, 5-5 वर्ड हैं, और 5 बचे 25, टोटल 25 वर्ड हो गए 5 वर्गों के। और इन 25 वर्डों में से कोई भी वर्ड आ जाए, माँ के बाद सभी वर्ड का अर्थ ये हो गया, का से पा तक, का से लेकर के पा तक सभी वर्गों में से कोई भी वर्ड आ जाए, तो जो होगा, ये माँ जो होगा अनुस्वार में चेंज हो जाएगा या फिर पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। और पंचमाक्षर क्या होता है, यहाँ से देखिए 5वां नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है पंचमाक्षर। ये है 5वां नंबर है, पंचमाक्षर है। तो ये जो होगा, ये माँ जो होगा ये चेंज हो जाएगा पंचमाक्षर या अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा या फिर किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज होगा। जबकि इधर वाले में क्या होगा, नो चेंजिंग होगी, इधर वाले में होगा नो चेंजिंग होगा। तो ये रूल नंबर कितना था, 3 था। ठीक है, व्यंजन संधि का तीसरा नंबर ये था, तीसरा नियम ये था। तो यहाँ पर क्या है, यदि माँ के बाद सभी वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ड होते हैं, टोटल 25 वर्ड हो गए। 25 वर्डों में से माँ के बाद कोई भी वर्ड दिख जाए,
तो ये जो माँ होता है पंचमाक्षर या अनुस्वार में चेंज हो जाता है, और फिर इधर प्लस के बाद वाले वर्ड में नो चेंजिंग होती है। और जो पंचमाक्षर या अनुस्वार है 5वां नंबर है, या आप सीधा सीधा 5वां नंबर बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अहम धनकार, यहाँ से आपका ये जो लास्ट वाला वर्ड है और ये का फर्स्ट वाला वर्ड है, यहाँ पर आपको माँ दिख गया, इसके बाद आपको का दिख गया। का क्या है, ये जो सभी वर्गों का एक वर्ग है यानी का, ये का दिख रहा है आपको, ये का वर्ग का पहला वर्ड है यानी का आ गया। तो माँ के बाद अगर सभी वर्ग का कोई भी का खा गा घा कोई भी वर्ड आ जाए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो आपका माँ है वो चेंज हो जाता है किस में, यहाँ से आप माँ को हटा लीजिए, यहाँ से आप माँ हटाएंगे और जोड़ किसको देंगे, पंचमाक्षर, इसका माँ का 5वां अक्षर, यानी माँ किसके अंतर्गत आ रहा है, ये माँ है और एक का है, का 5वां अक्षर है गा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गा हो जाएगा। और इसके पहले जैसा था ये वैसा ही रहेगा, और इसके बाद जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अहंकार, अहम धनकार बराबर लिख सकते हैं अहंकार। ठीक है, ये तो पंचमाक्षर में चेंज हो गया, या अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार का अर्थ हो गया अहंकार, अहंकार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ से देखिए, ये जो पहला था ये हो गया दूसरा, सम धन गम, माँ के बाद गा आ रहा है, जो आपके इन्हीं 2500 वर्डों का एक वर्ड है, ये गा आ रहा है, यानी माँ के बाद हमें क्या दिखा, गा दिख गया। ठीक है, तो गा दिख गया, गा किसका किस वर्ग का वर्ड है, का वर्ग का है, और का 5वां वर्ड यानी अपने वर्ग के 5वें वर्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका गा आ जाएगा, यहाँ पे माँ है, आपका ये माँ है, तो माँ के बाद ये माँ को आप हटा दीजिए, और यहाँ पे गा का 5वां नंबर का खा गा यानी का वर्ग का है, तो का वर्ग का 5वां नंबर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसके पहले और बाद की कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इधर क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। इनको जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा आप ऐसा लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा गम लिख सकते हैं, या फिर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, अनुस्वार में संगम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और अगला तीसरा नंबर क्या है, जो तीसरा नंबर है आपका ये वाला तीसरा नंबर है, यहाँ पे माँ के बाद क्या दिख रहा है, ये वाला है आपका माँ है, इस माँ के बाद आपको चा दिख रहा है, क्योंकि ची को आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले चा फिर छोटी ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका ची हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर ये ची है तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हमें माँ दिख रहा है, माँ के बाद क्या दिख रहा है, चा दिख रहा है, तो ये चा हमें इसको देख करके ये चेंज हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से माँ को हटाएंगे और यहाँ पे चा दिख रहा है, चा वर्ग का 5वां नंबर कौन है, इया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बाकी जैसे हैं सब वैसे ही रहेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, चित्त हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, ये हो जाएगा किन चित हो जाएगा, ये किंचित हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा किंचित हो जाएगा। ठीक है, ये किंचित हो जाएगा। ये था रूल नंबर 3 था। अब हम लोग अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। जो रूल नंबर 4 है वो क्या है, ये जो नियम है आपका 4, इसको 4 नंबर हम मान लेते हैं, नंबर 4 है। इसमें क्या है, यदि माँ के बाद
आपको अंतास्थ दिख जाए, अंतास्थ दिख जाए अथवा ऊष्म वर्ण दिख जाए। अंतास्थ और ऊष्म का अर्थ होता है यदि माँ के बाद अंतास्थ का कोई भी वर्ण दिख जाए या फिर ऊष्म का कोई भी वर्ण दिख जाए तो माँ क्या होता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है। ये जो आपका माँ होगा ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें इन वर्णों में क्या होगा, नो चेंजिंग। नो चेंजिंग का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका अगला नियम। नेक्स्ट नियम है नंबर 4 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम समझ लेते हैं जो हमारा अंतास्थ है और ऊष्म क्या है। अंतास्थ, अंतास्थ के अंतर्गत या, रा, ला, वा ये 4 वर्ड आते हैं और ऊष्म के अंतर्गत बड़ा सा आता है, खस्टी सा आता है, छोटा सा आता है और फिर क्या आता है, हा आता है। ये 4 वर्ड आते हैं। इनके अंतर्गत इन 4 वर्डों में से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए माँ के बाद तो तुरंत आप माँ को अनुस्वार में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ से माँ के बाद क्या दिख रहा है, या दिख रहा है। या क्या है, अंतास्थ, अंतास्थ का एक वर्ड है यानी पहला वर्ड है, अर्थात इसे हम आप अंतास्थ ही लिख सकते हैं। ए माँ के बाद यदि अंतास्थ वर्ड दिख जाए, अंतास्थ वर्ड दिख जाए और अंतास्थ वर्ड कौन है, या है, तो माँ के बाद हमें क्या दिख रहा है, ये जो माँ है, माँ के बाद हमें क्या दिख रहा है, अंतास्थ, अंतास्थ वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो माँ होगा तुरंत चेंज हो जाएगा, अपने के अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। अनुस्वार यानी अनुस्वार क्या है, ये। ठीक है, इस प्रकार की पॉइंट यानी बिंदी जो होगा वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। वर्ड माला को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। तो यहाँ पर हम माँ के स्थान को, इस माँ को हटाएंगे और इसके स्थान पर हम यहाँ पे सापे अंक की मात्रा अनुसार वाई लगा देंगे और इसके बाद नो चेंजिंग तो योग हो जाएगा। तो ये चीज हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, ये हो गया संयोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे माँ के बाद हमें क्या दिख रहा है, रा दिख रहा है। जो रा होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अंतास्थ है, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो दूसरा अंतास्थ, अंतास्थ वर्ड है, अंतास्थ वर्ड है। तो यहाँ से माँ के बाद अंतास्थ वर्ड दिख रहा है तो माँ हट जाएगा और अनुस्वार माँ के स्थान पे आ जाएगा और अनुस्वार सापे लगेगा, सन और फिर रक्षक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर वाले में, इस शब्द में क्या होगा, नो चेंजिंग हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इधर देखिए दूसरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा एग्जाम्पल है, सम धन लाभ। इधर माँ है, इसके बाद ला है और ला किसके अंतर्गत आता है, अंतास्थ के आता है। तो एक माँ के बाद अंतास्थ दिख जाए, अंतास्थ वर्ड दिख जाए तो इस माँ को आप हटाइए और इधर नो चेंजिंग होगा तो सा पे क्या लगाएंगे, शन लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जोड़ेंगे तो लाभ जुड़ जाएगा। यहाँ से माँ हटाइए तो यहाँ पे शापे लगाइए, संविधान हो जाएगा, ये हो जाएगा संविधान हो जाएगा। यहाँ से माँ हटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा संशय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप माँ हटाइए, यहाँ पे सापे अनुस्वार लग जाएगा तो ये हो जाएगा संसार हो जाएगा। यहाँ से आप माँ हटाइए और फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा संहार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका संहार। तो ये रूल नंबर था, यानी रूल नंबर 4 था। अब हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट नियम 5 क्या है, जो नियम नंबर है आपका 5 है वो क्या है, 5 है, यदि माँ के बाद, ये जो माँ वर्ड है, माँ के बाद क्या दिख जाए आपको, माँ दिख जाए, माँ के बाद पुनः माँ दिखते जाए, यानी दोनों वर्डों में से पहला वर्ड माँ हो और दूसरा वर्ड भी माँ हो, तो जो माँ होगा
उसमें नो चेंजिंग होगी और पिछले वाले में तो नो चेंजिंग होती है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये जो होगा इसमें भी नो चेंजिंग होगी, इसमें भी नो चेंजिंग होगी। ठीक है, ये नो चेंज होगा और इसको तो आप जानते हैं प्लस के बाद भी क्या होता है, नो चेंजिंग होती है, यानी नो चेंज होता है। तो यहाँ से ये है आपका माँ का अगला नियम, माँ संबंधी। तो यदि माँ के बाद यानी दोनों वर्डों में से पहला वर्ड माँ दिखे, दूसरा वर्ड माँ दिखे, तो पहला वाला वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर जो सम्मति है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे सम धन मान, और इसको हम लिखेंगे सम्मान। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम्मान को ऐसे। ठीक है, ये आधा हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा समधनमति। तो यहाँ से भी तो ये क्या हो जाएगा, सम्मति हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक और रूल को। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं। जो 6 नंबर है वो क्या है, रूल नंबर यानी नियम 6 क्या होगा, ये जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं यदि वोवेल्स प्लस क्या हो, छोटा सा हो, लेकिन इस वोवेल्स में छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों नहीं होने चाहिए। इस वोवेल्स में ये छोटा आ और बड़ा आ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला रूल है वोवेल्स के बाद हमें छोटा सा दिखे तो ये जो छोटा सा होता है ये वाला, ये चेंज हो जाता है खस्टी सा में। ठीक है, लेकिन इस वोवेल्स में ये जो वोवेल है इसमें क्या होती है, नो चेंजिंग होती है। इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यानी यदि वोवेल्स यानी स्वर हो, उस स्वर के बाद आपको छोटा सा दिख जाए, लेकिन उस वोवेल्स में ना तो छोटा आ हो ना तो बड़ा आ हो, तो वोवेल्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन इस छोटा सा जो है वो खस्टी सा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका विधन सम। देखिए यहाँ से अगर हम वी को अगर हम तोड़ेंगे तो वाह हो जाएगा प्लस छोटी ई की मात्रा, ये एक शब्द हो गया, प्लस दूसरा शब्द क्या होगा, शा होगा और माँ होगा, ये दूसरा शब्द है। और हमें संधि कैसे जोड़ते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड, दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, वोवेल्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। तो छोटा सा हट जाएगा, उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, खस्टी सा आ जाएगा। ठीक है, और वोवेल्स में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। छोटी ई है तो छोटी ई ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वी तो वी ही रहेगा, और यहाँ से ये छोटा सा हट जाएगा केवल, और खस्टी सा जुड़ जाएगा, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, विषाद। यानी विषाद में यहाँ पर देखिए ये जो विषाद है बिल्कुल इसी छोटी ई है और फिर क्या है, शाह है। विषाद को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे वी प्लस साद है, तो वी होगा वाह प्लस छोटी ई, और यहाँ पे बड़ी हमने लिख दिया था, छोटी ई प्लस क्या होगा, शाह लिख देंगे, और फिर क्या होगा, बड़ा आ कर सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। संधि के लिए हमें क्या कर सकते हैं, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड, दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड। यहाँ पे हमें दिख रहा है वोवेल से दिख रहा है, यानी ई क्या है, एक स्वर है, और यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है तो ये चेंज हो जाएगा खस्टी सा में, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे कोई चेंज, इस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं, वो छोटी ई है तो छोटी ई ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल हम क्या हटाएंगे, यहाँ से छोटा सा को हटाएंगे तो बराबर ये क्या हो जाएगा,
विषाद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सू को हम ऐसे लिख सकते हैं, सू को लिख सकते हैं छोटा सा और फिर छोटा ऊ। इसके बाद भी हमें क्या दिख रहा है, सा, छोटा सा दिख रहा है, तो ये हमें वोवेल से दिख रहा है और छोटा सा दिख रहा है। तो इस छोटा सा हटाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे खष्टी सा, तो ये चीज़ आ गया, भा आ गया, और ये चीज़ आ गया, सु आ गया, सुसभा। और यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे ही समेट सकते हैं, सुसभा आ गया। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 6 था, नियम 6 था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नियम। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं। जो 7 है वो क्या है, 7 नंबर है वो क्या है, यदि हास्य स्वर या बड़ा आ प्लस छा, दो चीज, या फिर हास्य वर्ड हो, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हास्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हास्य वर्ड हो, ठीक है, या फिर हास्य स्वर वर्ड हो, या फिर बड़ा आ हो और उसके तुरंत बाद छा हो, तो ये जो हास्य या बड़ा आ है, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं किसमें, चा में, और इधर क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, इधर क्या होगा, नो चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल है जैसे स्व, ठीक है, स्व में क्या दिख रहा है, छोटा आ, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ड अगर हल ना लगा हो तो उसमें हमें छोटा आ दिखता है। ठीक है, छोटा आ उसमें जरूर जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो स्व है, वा के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, क्योंकि हम जब सभी वर्डों को तोड़ते हैं तो जो स्वर आता है वो पीछे ही लिखा जाता है, अक्सर लिखते हैं। तो वा के बाद कौन आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर छोटा आ का मतलब हास्य स्वर आ गया, और इसके तुरंत बाद कौन आ रहा है, छा आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा था, छोटा आ प्लस छा, और हास्य स्वर के अंतर्गत जो हास्य स्वर है इसके अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आते हैं। तो यहाँ पर छोटा आ प्लस छा दिखे तो ये जो छोटा आ है वो तो वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, और इस हास्य स्वर भी अपने स्थान से हटेगा नहीं, केवल हास्य स्वर के बगल में चा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये तो जैसा है वैसा, केवल हमें ये देखना है कि पहले हास्य स्वर या बड़ा आ जाए बाद में छा आ जाए, तो स्वर भी नहीं हटेगा और ना तो छा हटेगा, लेकिन बीच में चा आ जाएगा। जैसे स्वर स्व हो गया और छंद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्वच्छंद आ गया। अब यहाँ पे स्व है और ये क्या है, छंद है, कि बीच में कौन आ गया, चा आ गया। जैसे परिधन छेद, ठीक है, परिधन छेद, यहाँ पर परि को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो परि है, पा को अलग कर लीजिए, रा को अलग कर लीजिए, इसके बाद क्या दिख रहा है, छोटी ई, ये एक शब्द हो गया। दूसरा शब्द है छा है, छा प्लस क्या है, ए, छेद। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, और उसके बाद दा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, पहला हमें क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, लेकिन स्वर कौन सा है, हास्य है, और फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, छ दिख रहा है, और ना तो ये ई हटेगा ना तो छ हटेगा, लेकिन इनके बीच में कौन आ जाएगा, चा आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं परि, ठीक है, परिधन, यहाँ पे चा आ गया, और फिर इसके बाद कौन आ रहा है, प्लस छेद। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, परिच्छेद।
परिच्छेद, परिच्छेद, ठीक है। ये सारी बातें आप इतने नियम पढ़ चुके हैं, सब लगभग आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे चा आधा, ये चा व्यंजन वर्ड है, ये आधा चा हो गया, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं परिच्छेद। तो अनु, यहाँ पे आपका छोटा ओ दिख रहा है, छोटा ओ हास्य के अंतर्गत आ रहा है, तो इनके बीच में कौन आ जाता है, आप यहाँ कहिए प्लस के स्थान पे चा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, चा आ गया, इधर कौन आया, छेद आया, और इधर कौन आया, अनु आया, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शाला, इस वर्ड में ये वाला कौन है, बड़ा आ दिख रहा है, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड छा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, और इधर जैसा था वैसा ही रहेगा। इधर शाला है, इधर क्या है, छादन है। तो इनको आप हल करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, शाला छादन हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, शाला छादन आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तारुल। जो हमारा तारुल है वो क्या हो रहा है, तारुल को पढ़ते हैं। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, यदि हास्य, हास्य स्वर प्लस छ, तो यहाँ से यदि हास्य स्वर, हास्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं हास्य स्वर हो या फिर बड़ा आ हो प्लस क्या हो, छा हो। तो जो हास्य स्वर होता है उसके अंतर्गत छोटा आ आता है, छोटी ई और छोटा ओ हास्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। और हास्य स्वर के बाद छा आ जाए, या हास्य स्वर या फिर बड़ा आ के बाद छा आ जाए, या तो हास्य स्वर हो या तो सिर्फ दीर्घ स्वर का बड़ा आ हो, तो ये दोनों आते हैं, यानी इन दो वर्डों का मेल होता है। तो इस प्लस के स्थान पर, अर्थात इस बीच में, यहाँ पे इस प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। यानी इनके बीच में ना तो छ हटेगा ना तो स्वर हटेगा, ठीक है, केवल बीच में च आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें भी नो चेंजिंग, नो चेंजिंग होगा, और ये भी क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। केवल बीच में आ जाएगा, चा आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पर दिया है आपका स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। कोई भी वर्ड हो, कोई भी व्यंजन वर्ड बिना छोटा आ के मिलने से नहीं बना होता है। यदि छोटा आ ना लगा हो तो हल लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्व वा के बाद छोटा आ है, क्योंकि जब हम एक स्वर सहित व्यंजन वर्ड को तोड़ते हैं तो पहले व्यंजन वर्ड आता है, फिर स्वर आता है, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका छोटा आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं छा को, छ प्लस अन प्लस द, ठीक है, स्वच्छंद हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद कौन आ रहा है, छ आ रहा है। तो आ के बाद ये आपका क्या है, स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर दिख रहा है, हास्य स्वर है, जो हमने वर्णमाला की वीडियोज़ में बहुत अच्छे ढंग से इसको हम आपको समझा चुके हैं, और इसको आप एक बार देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ से क्या है, हास्य स्वर है, और इसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, ठीक है, ये छ है। लेकिन ना तो ये हटेगा ना ये हटेगा, केवल इसके बीच में कौन आ जाएगा, ये च आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो रहा है, आपका आ गया स्व
और फिर बीच में क्या आ गया, चा आ गया, फिर क्या आ गया, छंद आ गया। तो अब हम इसके साथ इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आधा करके, स्वच्छंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्वाधन छंद का जो आंसर आया वो क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। ये हो गया आपका स्वच्छंद हो गया। अगर परिच्छेद, नेक्स्ट है परिच्छेद। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो परिच्छेद है, परि प्लस छेद। यहाँ से ए पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, परि हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, अलग कर लीजिए, पा और रा और प्लस छोटी ई की मात्रा, रा पे छोटी एक मात्रा, प्लस छा हो गया, फिर यहाँ से ए हो गया, फिर कितना हो गया, द हो गया। तो यहाँ से ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इसका ये क्या है, लास्ट वर्ड है, इसका ये फर्स्ट वर्ड है। तो इन दोनों का जो मेल हो रहा है, इन दोनों के एक साथ मिलने से, क्योंकि दो वर्ड मिलते हैं, इन दोनों के मेल से ना तो ये हटेगा ना फिर ये हटेगा, केवल इस प्लस के स्थान पर अर्थात बीच में ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। ठीक है, और इसके पहले जो भी है ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा परि, और यहाँ पे चा के पहले क्या था, परि था, और इसके बाद क्या था, छेद था। ठीक है, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इस चा को आधा कर दीजिए, परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया वो कितना हो गया, परिच्छेद हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका परिच्छेद हो गया। अगला है अनुधन छेद। यहाँ पे ना के बाद छोटा ऊ की मात्रा, यानी हमें हाश स्वर दिख रहा है, उसके बाद हमें छा दिख रहा है, तो यहाँ बीच में कौन आ जाएगा, चा आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो भी है वही रहेगा, यहाँ पे अनु भी रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, छेद रहेगा। तो इनको हम लिख सकते हैं, अनु और छेद लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर हम पढ़े हैं, यदि हास्य स्वर हो या फिर बड़ा आ हो और बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए, तो बड़ा आ तो अपने स्थान पे रहेगा, छा भी रहेगा, लेकिन केवल बीच में चा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बड़ा आ, जैसे मान लीजिए ये है शाला, शाला है और प्लस छादन है, तो यहाँ पर शाला का हो जाएगा, सा को अलग कर दीजिए और ला को अलग कर लीजिए और बड़ा आ को अलग कर लीजिए, एक शब्द हो गया। प्लस छ को अलग कर लीजिए और बड़ा आ को अलग कर लीजिए, प्लस दन को अलग कर लीजिए, दूसरा शब्द है। तो इसका इन दोनों का जब मेल होता है तो इस प्लस के स्थान पर चा आ जाता है और आगे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आगे वाला जो होगा आपका, ये क्या होगा, ये आपका रहेगा साला, ये हो जाएगा शाला प्लस छादन, छादन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साला और छादन। तो जो इसका आंसर आया वो क्या हुआ, शाला छादन। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ता संबंधी रूल्स पढ़ते हैं। चलिए ता संबंधी रूल देखते हैं। जो हमारा ता संबंधी रूल है वो क्या है, यहाँ पर क्या है, ता संबंधी नियम। ता के जितने भी नियम हैं इसमें हम देखते हैं सब। तो ये जो ता संबंधी नियम है, सबसे पहला नियम क्या है इसका, यानी आप पहला नियम या नियम नंबर 8 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ता के बाद, ता के बाद यहाँ पे ता हो, ता प्लस चा हो या फिर छा हो। तो ये जो ता होगा, ता के बाद चा हो या छा हो, तो ये जो आपका ता होगा
वो चेंज हो जाएगा चा में, ठीक है। और इधर क्या होगा, नो चेंज, इसमें हो जाएगा नो चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ये रूल है। अगर दो वर्ड होते हैं, पहला वर्ड चा दिखे, पहला वर्ड ता दिखे और दूसरा वर्ड चा दिखे या फिर छा दिखे, तो ता जो होगा हट जाएगा और उसके स्थान पे चा आ जाएगा, ठीक है। पहला ता, दूसरा प्लस करके चा आ जाए या छा आ जाए तो ता हट जाएगा और उसके स्थान पर चा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से देखिए, इस शब्द का पहले शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इसका लास्ट वाला वर्ड क्या है, ता हमें दिख रहा है, और दूसरा वर्ड क्या है, चा दिख रहा है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ से चा दिख जाए तो यहाँ से ये ता हट जाता है, ये ता हटा देंगे, इसके स्थान पे चा लिख देंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इस ता को हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए चा, ठीक है। और इसके पहले क्या था, ऊ था, और इसके बाद क्या है, नो चेंजिंग है, चारण होगा। तो उच्च धन चारण, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर उच्चारण, ठीक है। यहाँ से उत्धन चरित, यहाँ पे ता दिख रहा है, यहाँ से आप ता को हटा दीजिए, इसके बाद हमें चा दिख रहा है तो ता के स्थान पे चा लिख दीजिए। और इसके पहले क्या था, छोटा ऊ था, प्लस नो चेंजिंग, यानी प्लस के बाद वाले वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा, ठीक है। ये आधा चा हो जाएगा, तो इसको एक साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उच्चरित हो जाएगा, ठीक है। अगर ता के बाद आपको छ दिख जाता है, ता के बाद यदि आपको छ दिख जाता है, तुरंत ता चेंज हो जाएगा, यानी ता हट जाएगा और इसके स्थान पे यहाँ से ता हटाइए और यहाँ पर लाइए चा लाइए। और इसके पहले क्या था, जग था, ठीक है, ये हो जाएगा जगत, फिर छाया, क्योंकि प्लस के बाद वाले में नो चेंजिंग, इसको आप समेटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जगत छाया हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जगत छाया हो जाएगा। अब इसके बाद ता का नेक्स्ट नियम है, ये ता का अगला रूल क्या है ये है, यदि ता के बाद आपको मिल जाए, जा मिल जाए या फिर झा दिख जाए, ठीक है, तो ये जो ता होता है, ये ता ये हमेशा चेंज हो जाएगा, किस में, जा में, और इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा नो चेंज। तो एक रूल ए भी हो गया ता का, ठीक है। ता का एक रूल ये हो गया, यदि ता के बाद जा या झा आ जाए तो ता तुरंत चेंज हो जाएगा जा में। जैसे देखिए यहाँ पर पहला शब्द है, दूसरा शब्द है, इसका लास्ट वाला वर्ड ता दिख रहा है, इसका फर्स्ट वाला वर्ड क्या दिख रहा है, जा दिख रहा है। यहाँ से ता हटाइए और यहाँ पर लाइए जा को, और इसके पहले जो भी होगा उसको वैसे ही रहने दीजिए। प्लस के बाद वाले में नो चेंजिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा, सज जन, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, सज्जन लिख सकते हैं, सज्जन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ड मिल जाता है तो उसको आधा करके उसके बगल वाले में हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये सज्जन हो गया। तो यहाँ से देखिए आपको ता दिख रहा है, ता के बाद जा दिख रहा है, तो आप ता यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जा, और इसके आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इस प्लस के बाद वाले में जननी होगा, तो ये चीज़ क्या हो गया, जगत जननी हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो गया, जगत जननी हो जाएगा, ठीक है। आधा करके आप इस जा के साथ लगा दी, उत्धन झा, क्योंकि हम बता चुके हैं ता के बाद या तो जा आए या तो फिर झा आए, तो जा तुरंत जो ता होगा
वो ये ता हटेगा यहाँ से, इसके स्थान पे हम क्या लाएंगे, जा को ला देंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऊ तो ये है, फिर प्लस में क्या है, झटिका है। तो इनको अगर एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्झटिका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उज्झटिका। ता का अगला रूल देखते हैं। यदि आपका क्या हो, ये वाला रूल है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो आपका है, यदि ता के बाद, ठीक है, यदि ता के बाद, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, तो इस रूल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ता के बाद टा आ जाए या फिर डा आ जाए, तो ये जो आपका ता होता है, ये ता, ये चेंज हो जाता है, टा आने पे टा में, डा आने पे डा में चेंज हो जाएगा। और इधर क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, नो चेंज होगा, ये इनका है, ठीक है। इधर क्या होगा, नो चेंजिंग होगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे बृहत, इस वाले शब्द में, इसमें क्या है, इसका लास्ट वर्ड टा है, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, इसका लास्ट वर्ड ता है और इसका फर्स्ट वर्ड टा है। तो ये टा को देख करके स्वयं टा हो जाएगा, यानी यदि ता के बाद टा दिखे तो टा में, अगर डा दिखे तो डा में, ठीक है। ता के बाद यदि टा दिखे तो टा में ता चेंज हो जाए, अगर डा दिख जाए तो ता डा में चेंज हो जाएगा, जिसको देखेगा उसी में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ता को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टा को, और इसके बाद वाला वर्ड क्या है, बृहत प्लस टीका, ठीक है, ये हो गया। अब हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहत टीका हो जाएगा। अगला है, ये क्या है आपका, टिट्टीव है, ये है टिट्टीव है, बृहत, ये चीज़ है बृहत प्लस टिट्टीव। ता के बाद हमें दिख रहा है टा, तो ता, उसे टा को देख करके खुद टा हो जाएगा। तो यहाँ से इस ता को हटाएंगे तो ये हो जाएगा टा, और इसके बाद क्या होगा, ये जो बृहत है, ये बृह, ये तो रहेगा ही, धन टिट्टीव हो जाएगा, ठीक है। तो इनको एक साथ करेंगे आप, इसको आधा बना करके इसके बगल वाले पे लगाइए, तो ये चीज़ हो जाएगा बृहत टिट्टीव, ठीक है, बृहत टिट्टीव हो जाएगा। उत्धंडयन, यहाँ से देखिए ये क्या है, उत्धंडयन, ता के बाद डा है, तो ये ता देख करके डा को खुद डा हो जाएगा। तो यहाँ से हम टा को हटाएंगे, ता को हटाएंगे और यहाँ पे डा जोड़ देंगे, और इसके पहले क्या है, वो तो है ही है, और इसके बाद क्या है, डयन है, तो यहाँ पर डयन है, यानी इन दोनों का मेल होगा शब्दों का, तो ये हो जाएगा उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ता के बाद अगर ला दिख जाए तो ता ला को देख करके खुद ला हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल है, यदि ता के बाद क्या दिख जाए, ला दिख जाए, तो ये जो ता है, ये ता, ये किस में चेंज हो जाएगा, ला में
चेंज हो जाएगा और इस वाले ला में नो चेंजिंग होगा। ठीक है, इस वाले ला में क्या होगा, नो चेंजिंग होगा। इस वाले ला में क्या होगा, नो चेंज होगा। अब यहाँ से अब देखिए पहला जो वर्ड है, पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ड दूसरे शब्द का फर्स्ट वाला वर्ड है, तो ये वाला जो है, ये वाला हमें यहाँ से ता दिख रहा है, ता के बाद ला है तो ता हट जाएगा और उसे देख करके ला में बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ला हो गया और इसके बाद क्या है, ऊ है, प्लस में क्या है, लास है। तो ये वाला ला, ये वाला जो ला होगा आधा होकर के इसके साथ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, उल्लास हो गया। उद्धन लेख, ता के बाद ला दिख रहा है हमें, तो ता हट जाएगा, यहाँ से ता हट जाएगा और खुद बन जाएगा ला, और फिर इसके आगे क्या है, ऊ है, और इसके बाद क्या है, लेख है। तो ये चीज़ इनको एक साथ करेंगे तो ये चीज़ आधा होकर के इसके साथ लग जाएगा, तो उल्लेख हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा उल्लेख हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, एक और है, यदि ता के बाद बड़ा सा आपको दिख जाए, यदि ता के बाद ता हो, इसके बाद क्या दिख जाए, बड़ा सा दिख जाए, तो ये जो ता होता है ये चेंज हो जाएगा, किसमें, चा में चेंज हो जाएगा, और बड़ा सा जो होगा वो चेंज हो जाएगा छा में। ये किस में, चा में चेंज हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, बड़ा छा में चेंज हो जाएगा। ता चा में और बड़ा सा छा में चेंज हो जाएगा। इन चा और छा का अगर मेल हो तो यहाँ से जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, यहाँ से देखिए हमें ता दिख रहा है और यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है, तो ये जो ता होगा ये यहाँ से हट जाएगा और सा यहाँ से हट जाएगा। तो इसके स्थान पे आएगा कौन, इसके स्थान पे चा आ जाएगा और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, छा आ जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर छा आ जाएगा और इसके बाद क्या है, इसके बाद है वास है और इसके पहले क्या है, ऊ है। ठीक है, इनको एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा होकर के इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा उच्छ्वास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो गया। अब यहाँ से देखिए ता के बाद बड़ा सा हमें दिख रहा है, यहाँ से ता है और ता के बाद हमें दिख रहा है बड़ा सा दिख रहा है। ता के बाद हमें बड़ा सा दिख रहा है, तो ता चा में बड़ा सा किस में, बड़ा सा किस में चेंज हो जाएगा, छा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से हम ता को हटा देंगे और यहाँ से किसको हटाएंगे, बड़ा सा को सिर्फ हटाएंगे, ये जो बड़े आ की मात्रा है इसको नहीं हटाएंगे, केवल बड़े सा को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, छा आ जाएगा, क्योंकि इस बड़े आ की मात्रा ले लिए, सारी बातें आप सीख चुके हैं। और यहाँ पर छास्त्र हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, चा हो गया। तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, इनको हम एक साथ करेंगे तो ये चीज़ आ गया सच्छास्त्र। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, सच्छास्त्र आ गया। अब इसके बाद ता के बाद अगर हमें हा दिख जाए, ठीक है, अगला रूल है, अगर ता के बाद क्या दिख जाए, हा दिख जाए, तो ये जो ता होता है ये क्या हो जाएगा, ता के बाद अगर हमें हा दिख जाए तो ये ता दा में चेंज हो जाता है और हा धा में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका ता का एक और रूल है। ता दा में चेंज हो जाएगा और
और हा धा में चेंज हो जाएगा। जैसे उत धन हित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत धन हित, यहाँ पे लिख सकते हैं उत ता है और फिर इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हा दिख रहा है। उत धन हित यानी ता का हो जाएगा ता और इधर क्या है, उ है और इसके बाद प्लस है, हा का क्या हो जाएगा धा, तो यहाँ पर धा लिख दीजिएगा। तो उत यहाँ पे धा है और इस मात्रा को भी अलग कर लीजिए, छोटी ई का मात्रा है और फिर प्लस क्या है, ता है। तो इनको जब एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा उद्धित हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्धित। अब हम लोग सीखेंगे, जब हमें कोई व्यंजन वर्ड दिया हो, एक शब्द दिया हो और उसमें हमें पहचान करनी हो ये कौन सी इसमें संधि है। ठीक है, इसमें संधि की पहचान, यदि एक शब्द दिया हो और हमें संधि की उसमें पहचानना हो, संधि पहचानना हो व्यंजन वर्डों को, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारी संधि है, अब हम लोग सीखेंगे संधि जो होती है हमें एग्जाम में 3 केसेज में पूछता है। एक तो होता है 2 शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाना, दूसरा होता है कोई एक शब्द दे देगा, उसमें पहचान करनी होगी कि कौन सी संधि है। तीसरी सिचुएशन होती है कि इसमें एक शब्द दे देगा, उसको 2 शब्दों में तोड़ना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो 2 को मिला करके एक शब्द बनाना, दूसरा एक शब्द दिया हो और उस शब्द में हमें पहचान करनी हो कौन सी संधि है, यानी यहाँ पर हम सिर्फ व्यंजन संधि की पहचान करेंगे। ठीक है, कुछ शार्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 प्लस 3v का मतलब बी का मतलब वोवेल्स, ई का मतलब है अंतास्त, वी और खष्टी सा और आधा ला पूरा ला, यानी ये चीज़ें जिन शब्दों में दिख जाएं उन्हें आप कहिएगा कि ये व्यंजन संधि है। एक एक यानी एक के तुरंत बाद एक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, इस शब्द में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है एक आपका 3 है, फिर 3 है। ठीक है, 3 के जस्ट बाद तुरंत हमें 3 3 3 4 4 1 1 2 1 2 ऐसे हमें दिखना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 3 तो दिख रहा है और जस्ट इसके तुरंत बाद हमें क्या दिख रहा है, गा के बाद जा दिख रहा है, तो 3 4 हो गया। यहाँ पे दा है, दा के बाद भा दिख रहा है, दा 3 है और भा कितना है, 4 है। अगर 3 4 नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो के पीछे जाइए और वहाँ पे हमने एक ग्राफ बना रखा है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, 1 के नीचे वाले वर्ड, 2 के नीचे वाले वर्ड, 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे बना रखा है। तो यहाँ पर क्या है, दा तीसरे नंबर में आता है और भा चौथे नंबर में आता है। तो कहीं में 3 4 दिख जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, व्यंजन संधि है। इसके बाद यदि यहाँ पे 3 है, इसके बाद क्या है, ई है, क्योंकि ई को हम मानते हैं अंतास्त, या जो होता है वो अंतास्त वर्ड है। इसके बाद जा के बाद, जा क्या है, चा छा जा 3 नंबर है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर वोवेल्स है, ये भी 3v दिख रहा है हमें। इसमें क्या दिख रहा है, 3v दिख रहा है हमें, 3v दिख रहा है। और यहाँ से देखिए गा 3 है, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, 3v दिख रहा है। यहाँ पे डा है, टा ठा डा 3 नंबर है, 3 के बाद हमें बड़ा आ का मात्रा दिख रहा है, तो v दिख रहा है। अर्थात ये सारे क्या हैं, व्यंजन संधि हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए 5 दिख रहा है, इसके जस्ट तुरंत बाद भी माँ 5वें नंबर के अंतर्गत आता है, यानी 5 5 हमें दिख रहा है। पहले तो 5 आया, फिर 5 आया, यानी 5 5 हमें दिख जाए। यहाँ पे देखिए 5 5 अगर कहीं दिख जाए, इसके बाद यहाँ पर क्या है, ना, यहाँ पे भी 5 है, माँ भी क्या है, 5 है, तो ना और 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना भी 5 है
फिर ना भी 5 है, तो 5 5 हमें दिख रहा है। चा है, चा 1 नंबर है, फिर चा है 1 नंबर, तो यहाँ पर एक एक डायरेक्ट तुरंत एक एक मिल जाए तो ये भी क्या है, चा है। अब यहाँ पर देखिए 1 चा है और 2 कितना है, छा है, तो हमें 12 11 12 मिल गया। चा छा जा, तो यहाँ पे जा 3 है, फिर जा 3 है, 33 हमें दिख रहा है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 है, जा 3 है और झा 4 है, 3 4 दिखा। यहाँ पे टा है, टा 1 है, फिर टा 1 है, ठीक है लगा। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल लगातार होनी चाहिए, उनमें किसी शब्द बीच में कोई शब्द नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट पहले एक तो बाद में एक, यानी 11 जैसी कंडीशन बने, 12 जैसी बने, 33 जैसी बने, 34 जैसी बने, और फिर डा टा ठा डा, यानी 3 है फिर 3 है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ला और आधा ला, यहाँ से इस तरह दिख जाए तो व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है चा है फिर छा है, 12 दिखा। यहाँ पे आपका गा 3 है, घा 4 है, 34 दिखा। यहाँ पर दा, आपका दा धा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 3 दिखा और जस्ट 4 दिखा, 3 4 या 4 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चा 1 है और छा 2 है। यहाँ पर अगर हमें अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग मिल जाए, यहाँ पे अनुस्वार है हा के ऊपर, इसके बाद हमें दिख रहा है तब भी व्यंजन संधि। अनुस्वार के बाद हमें क्या दिख रहा है, अंताष्ट दिख रहा है, तब भी व्यंजन संधि। अनुस्वार के बाद हमें क्या दिख रहा है, ये अनुस्वार है, ठीक है। यहाँ पर अनुस्वार यहाँ पे भी दिख रहा है, अनुस्वार यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या है, छोटा सा ऊस में दिख रहा है, और इस अनुस्वार के बाद हमें ऊस में दिख रहा है, यानी हा दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन संधि है। और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी क्या है, माँ है, तो 55 दिखा। यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी माँ है, तो 55 दिखा। और यहाँ पर क्या है, वी और खष्टी सा दिख रहा है, वी और खष्टी सा दिख रहा है, इसलिए ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। तो आप इन बातों को अगर नोट करेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से एक शब्द में व्यंजन शब्द आप ढूंढ सकते हैं। और धन्यवाद।